हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर academic studies also and in extra curriculum activities also. ओके सो हमने अभी तक जैसे कि इंट्रोडक्शन जो लास्ट हमने वीडियोस कुछ सीखी थी उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पर भी वीडियो बनाई थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी एंड यू हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट एंड मेकिंग योर सेल्फ इंट्रोडक्शन चार्ट। ओके सो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया था एंड दैट वाज नाउन प्रोनाउन वर्ब। ये हमारा कंप्लीटली हो गया था। ओके नाउ द फोर्थ वन इज एडजेक्टिव, है ना। हम एडजेक्टिव को भी समझते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हिंदी में कहा जाता है विशेषण। ओके सो एडजेक्टिव अ वर्ड विच टेल्स मोर अबाउट अ नाउन। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन के बारे में हमें और ज्यादा बताते हैं। ठीक है, मतलब नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं और उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। जो हम कहते हैं कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा। एंड हैंस यूज विथ अ नाउन, और इसलिए इनको नाउन के साथ यूज किया जाता है कि वो नाउन की क्या बात बताते हैं। जैसे आप देखिए आगे एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे आई बॉट अ न्यू फोन। अब इसमें क्या है कि मैंने एक नया फोन लिया, तो नया फोन खरीदा। तो जो फोन हमारा नाउन है उसके बारे में क्या बोल रहे हैं कि वो जो फोन है वो नया खरीदा गया है। तो ये जो नया न्यू वर्ड है ना, ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ओके मतलब ये बता रहा है हमारे नाउन के बारे में कि हमारे नाउन में क्या बता रहे हैं वो नाउन के बारे में कि वो नया है, न्यू फोन है जो मैंने खरीदा है। तो इसीलिए न्यू हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। एंड देन ये शी वॉर अ ब्यूटीफुल ड्रेस। अब ड्रेस के बारे में बात हो रही, ड्रेस हमारी नाउन है। ड्रेस की बात हो रही है, वो ड्रेस कैसी है? ब्यूटीफुल। इसका मतलब हुआ कि उसने बहुत ब्यूटीफुल सुंदर ड्रेस पहनी है। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया? उस ड्रेस की क्वालिटी बता रहे हैं कि वो ड्रेस किस तरह की है, कैसी है। तो नाउन के बारे में बताने वाले जो शब्द होते हैं उससे हम एडजेक्टिव कहते हैं। इसलिए ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव। ठीक है, नाउन के बारे में कुछ भी बता रहा हो, कुछ भी क्वांटिटी बता रहा हो, जैसे सम फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। कुछ सम मतलब कि कुछ, बहुत सारे फार्मर्स, उसमें कुछ जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो आंदोलन पर हैं। तो इसीलिए ये भी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हम जब टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ेंगे ना, 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है? एडजेक्टिव, क्योंकि हमारे फार्मर्स हमें नाउन के बारे में बता रहा है कि ये नाउन क्या है यहाँ पर? सम फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग। तो इसका मतलब कि नाउन में भी क्या बता रहे हैं हम कि कुछ फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उनके बारे में अगर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी देता है तो भी वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा एडजेक्टिव क्या होते हैं। विच टेल्स मोर अबाउट अ नाउन, जो नाउन के बारे में ज्यादा बताते हैं और नाउन के साथ उनका उपयोग किया जाता है। अब हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। सबसे पहला क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी बता रहा है, नाउन की क्वांटिटी बता रहे हैं। जैसे कुछ शब्द होते हैं इनफ मतलब काफी, फ्यू, एनी, लिटिल, मच, ऑल, सम, हाफ, सफिशिएंट, ये सारे क्या है? क्वांटिटी बता रहे हैं नाउन की। ठीक है, तो ये हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। एग्जांपल से देखिए, आई ही गेव मी अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द बॉटल। इसका मतलब उसने मुझे कुछ थोड़ा सा पानी दिया जो बॉटल में बचा हुआ था। तो इसीलिए पानी भी कितना? जितना बॉटल में बचा हुआ था। इसलिए यहाँ पर जो लिटिल वर्ड है ये हमारा हो जाएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, सेकंड जैसे फ्यू ऑफ देम कम टू विजिट द ताजमहल। उनमें से मतलब कुछ, फ्यू ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ जो थे जो कि ताजमहल देखने आए। तो इसीलिए उनमें से कुछ जो है जिनकी बात कर रहे हैं फ्यू, फ्यू भी हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। शी ड्रैंक अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। उसने कुछ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी पिया। तो सफिशिएंट भी क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। जैसे ये सम, यहाँ पर ये सम भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। सम फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, जो मैंने अभी आपको समझाया। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव है जिसका नाम है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आप ये देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, तो हम आगे की टाइप्स भी पढ़ते हैं। ओके, कमिंग टू द अदर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। जैसे फर्स्ट हमने क्वांटिटेटिव पढ़ लिया है, अब हमारा सेकंड है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव मतलब जो डिस्क्राइब करता है क्वालिटीज ऑफ नाउन।
नाउन की क्वालिटी बताता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से अच्छे से समझिए, जिराफ इज अ टॉल एनिमल, तो जिराफ जो एनिमल है वो कैसा है, टॉल, ये इसकी क्वालिटी है कि इट इज अ टॉल एनिमल, ठीक है। जिराफ इज अ टॉल, तो टॉल हमारी क्या हो गई है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। देन दिस पेन इज रेड इन कलर, अब पेन की बात हो रही है तो पेन कौन सा है, पेन की क्वालिटी क्या है कि वो रेड कलर का है, तो इसीलिए रेड हमारा डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। देन शी वॉर ब्यूटिफुल नेकलेस, तो जो नेकलेस नाउन है उसकी हम तारीफ कर रहे हैं कि वो कैसा है, ब्यूटीफुल, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो फिर ब्यूटीफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, कौन सा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। देन ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, अब उस मैन की क्वालिटी क्या है कि ही इज अ स्ट्रॉन्ग, ही इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मैन है वो, तो स्ट्रॉन्ग भी क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव, सॉरी एडजेक्टिव, ओके। तो ये क्या नाउन की क्वालिटी बताता है, इट इज इजी। देन द नेक्स्ट वन इज पॉसेसिव, पॉसेसिव वर्ड से समझिए आप जिसके पास पोजेशन होता है, मतलब कि ओनरशिप होती है, एक हक होता है किसी भी चीज पर, तो वो क्या है, ओनरशिप और पोजेशन को शो करता है। जैसे दिस इज माई हाउस, तो वो हाउस किसका है, मेरा, तो वो पोजेशन है मेरा उस घर पर, उस घर पे मेरा हक है, ओनरशिप उस घर की, तो वो क्या हो गया, माई, माई हमारा क्या हो गया, पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। दिस इज हिज बुक, वो बुक भी किसकी है, हिज, उसी की बुक है वो, तो उसका पोजेशन है उस बुक पर, इसलिए हिज भी हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव। ब्लैक पैंट्स बिलोंग्स टू हर, अब वो ब्लैक पैंट्स भी किसकी है, हर, किसी लड़की की है, उस पर्टिकुलर लड़की की बात हो रही है, तो इसीलिए हर भी हमारा हो गया पॉसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो पोजेशन भी इस तरह से बताता है और डिस्क्रिप्टिव इस तरह से क्वालिटीज बताता है, तो ये भी हमारा सेकेंड और थर्ड टाइप का एडजेक्टिव हो गया है। तो अब आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके क्लास, तो हमने थ्री डिविजन तक पढ़ लिया था, अब हमारा फोर्थ है न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल वर्ड से ही समझ आया, न्यूमरल मीन्स नंबर्स होते हैं जिसमें, ठीक है, दे डिनोट्स नंबर्स, जैसे कि शी हैज वन ब्रदर एंड वन सिस्टर, तो मतलब उसके कितने, वन ब्रदर एंड वन सिस्टर है, तो ब्रदर सिस्टर नाउन को हम बता रहे हैं कितने हैं, वो वन है, तो ये नंबर इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। शी गॉट सेकेंड पोजिशन इन द क्विज, मतलब क्विज में उसकी कौन सी पोजीशन आई है, सेकंड, तो ये सेकंड भी नंबर बता रहा है, तो ये भी हमारा न्यूमरल हो गया। ही वॉज द थर्ड पर्सन टू अराइव इन द पार्टी, मतलब पार्टी में आने वाला वो तीसरा पर्सन था, तो ये थर्ड भी हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, जो नंबर से इंडिकेट करते हैं, तो नंबर मतलब ये वही पोजीशन बता रहा है, ये पर्सन बता रहा है कौन सा पर्सन था, वो थर्ड पर्सन था, इस तरह से। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव, जो मतलब रिफर्स इंडिविजुअली इन ग्रुप, मतलब किसी भी ग्रुप में आप इंडिविजुअली रिफर कर रहे हो, वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट, डिवाइड करना, जैसे कि इसके कुछ वर्ड्स होते हैं, ईच, एवरी, एनी, सम, इधर, नदर, ऑल, सेवरल, बोथ, हाफ। एग्जाम्पल्स देखिए, ईच पर्सन गॉट देयर ओन लंच, मतलब कि जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से हर एक मीन्स होता है ईच, तो हर एक पर्सन अपना लंच लेकर आया था, गॉट देयर ओन लंच, ठीक है, तो इसमें ईच हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फिर है बोथ ऑफ यू कम टू माई ऑफिस, हम ऑर्डर करें कि बोथ ऑफ यू कम टू माई ऑफिस, मतलब कि तुम दोनों, दोनों की बात हो रही है, तो ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। हाफ ऑफ द क्लास वॉज एम्प्टी, मतलब क्लास जो मैं नाउन है क्लास, उसमें हाफ ऑफ द क्लास एम्प्टी थी, खाली थी, तो हाफ भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ऑल ऑफ देम वर बॉयज, उन सभी में सारे लड़के थे, तो ऑल भी हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत इजी है, जिस हिसाब से उसका वर्ड इस हिसाब से इसका मीनिंग है। तो ये हमारा न्यूमरल और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। अब हमारे दो एडजेक्टिव्स बचे हैं, पहले आप ये नोट डाउन कर लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। Okay, students, coming to the last two types of adjectives, and that is demonstrative and interrogative. Demonstrative means आप समझिए this, that, these, those. Demonstrative मतलब कोई particular होना, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल that dog is so cute, तो हम उसी डॉग, पर्टिकुलर डॉग की बात कर रहे हैं कि वो जो डॉग है जो हमारे नजदीक है, हमारे सामने है, दैट डॉग इज सो क्यूट, वो बहुत क्यूट है, इसलिए दैट हमारा हो गया, कौन सा डॉग है वो, दैट वन, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर दोज आर माई बुक्स, कि वो जो किताबें हैं वो मेरी है, तो वो जो किताबें हैं वह ही वो बुक्स का बता रहा है, तो मतलब दोज हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। दोज
आर माई बुक्स। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव सॉरी एडजेक्टिव्स हो रहे हैं। देन इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे मैंने आपको कहा था, इसमें कौन से वर्ड्स आते हैं? हुज, व्हाट, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, इस तरह के वर्ड्स। तो इंट्रोगेटिव में हुज फोन इज रिंगिंग, अब पर्टिकुलर फोन की बात कर रहे हैं तो वो फोन भी किसका है, तो यही हम पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि हुज फोन इज रिंगिंग, तो इसमें हुज हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। देन व्हाट काइंड ऑफ कार डू यू ड्राइव, किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ कार हम पूछ रहे हैं कि तुम कौन सी तरह की कार ड्राइव करते हो, इसीलिए व्हाट हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। एंड देन थर्ड, विच इज योर फेवरेट प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में पूछे कि तुम्हारी फेवरेट प्लेस कौन सी है, तो ये भी इसमें भी विच जो है इंट्रोगेटिव वर्ड, ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन जाता है। तो इस तरह से हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये 7 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स समझ आ गए होंगे। तो प्लीज ट्राई टू मेक सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दीज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, और आप जहां पर भी सेंटेंसेस या रीडिंग करें तो आप समझिएगा कि ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स, इसका मतलब कि विशेषण, जैसे हम हिंदी में कहते हैं। सो प्लीज ट्राई टू मेक सेंटेंसेस बेस्ड ऑन दिस। हमने कुछ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये कुछ 4 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिया है, तो बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली है। प्लीज आप फर्स्ट वीडियो से ही उसका रिवीजन लेते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये पढ़ लोगे तो बाकी चीजें आपके माइंड से स्किप हो जाएगी, ऐसा नहीं चलेगा, आपको सब कंटिन्यूटी में रखना है। Okay, so thank you so much for watching. Please subscribe the channel English Tutor Priyanka Khandelwal and please share it ताकि बहुत सारे लोग ये सारी चीजें समझ सकें। Thank you so much.